जैसा कि इलेक्ट्रोस्कोप को डिफाइन किया गया है वो उसी से परिभाषित है, जो उसका यूज है, वर्किंग है। तो फंक्शन इसका क्या है? ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है वो चीज का पता लगाना इसका काम है। और ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है, यूं कहें तो इसमें कुछ है ही नहीं, और वो आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। देखिए, चार्ज का बॉडी पर होना का मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर 10 प्लस है और 10 माइनस है तो ये पूरा बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसमें से 10 प्लस है, प्रोटॉन का संख्या है, और इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्लस जो बचा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो हो गया वो हावी हो गया और ओवरऑल इस पे चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें घट गया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तब भी ये चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि ये डिवाइस, सिंपल बात करें, इस बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है इसका सिर्फ डिटेक्ट करता है, पता करता है, जांच करता है, परीक्षण करता है, बस ये कर सकते हैं। हिंदी में देखिए, जो हिंदी भाषी है उसको लिख लीजिए, विद्युतदर्शी, यानी इलेक्ट्रोस्कोप को हिंदी में विद्युतदर्शी कहते हैं। एक ऐसा सरल उपकरण जो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसे ही विद्युतदर्शी कहते हैं, या वो डिवाइस यंत्र क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी कहलाता है। और ये एकदम सरल उपकरण है, इसमें कोई ज्यादा जटिल नहीं है। इसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इसमें बना हुआ, तो इसमें मेटल का नोब लगा हुआ है, यानी कि ये एक मेटालिक बॉल के तरह है, नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन हम इसमें यूज कर रहे हैं कि एक तरह का रॉड है जिसके ऊपर में एक गोल सा स्फेयर बना हुआ है। तो इस बाकी इसके बाद ये रॉड कनेक्टेड है। रॉड कुछ नहीं है, सिंपली इस तरह का प्लास्टिक, मान लीजिए कोई कॉपर का कंडक्टर का रॉड है और ये एल टाइप का लगा हुआ है, इस तरह से आइए, और इसके ऊपर में गोल स्फेयर है, तो ये इस तरह का कंडक्टर है, ये पूरा ओवरऑल कंडक्टर है। पहला अगर देखें इसके फंक्शन, जो भी चीजें मटेरियल यूज किए उसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन को समझिए एक बार इस तरह से कि देखिए यहाँ पे नोब लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से एक रॉड है। तो ये जो रॉड है मेटालिक कंडक्टर, इसका काम क्या है? इसका काम है इट कंडक्ट्स द चार्ज, यानी कि बेसिकली जो चार्ज है, हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि जो चार्ज है वो आखिर में मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, प्रोटॉन मूव करता नहीं न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज को मूव कराने के लिए सॉलिड में। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो इस कंडक्टर में कंडक्ट करता है चार्ज इलेक्ट्रॉन को, कहां से? मेटल के नोब से गोल्ड फॉइल में, एंड वाइस वर्सा, और यानी कि वापस क्या करता है, यानी कि अगर धात्विक छड़ की अगर हम बात करें तो उसका काम है नोब से लीफ तक चार्ज को पहुंचाना और लीफ से नोब तक, तो यानी इलेक्ट्रॉन को इधर नीचे और ऊपर ये दोनों रन कराता है, इसका काम यही है रॉड का, इसीलिए कंडक्टर होना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे काम करता है तब हमको समझ में आएगा कि ये रॉड क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हमने देखा इसका। दूसरा है इसमें रबर कॉर्क। रबर कॉर्क इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर इसमें कोई भी रॉड को डालेंगे तो वो हिले डुले नहीं, अगर ये हिले डुलेगा तो लीफ ऑटोमेटिक हिल जाएगा, तो उसका हमको पता नहीं चलेगा ये चार्ज की वजह से हिल रहा है या इसके मूवमेंट की वजह से। तो इसीलिए हमने इसमें क्या करना है, ये टाइटली फिक्स करने के लिए एक रबर कॉर्क डाल दिए। दूसरा है कि ये इंसुलेटर भी है, तो एक फायदा ये भी है। देखिए तीसरा है इसमें ग्लास जार। ग्लास जार का काम क्या है? ग्लास जार जो है वो दो काम करता है। पहला काम करता है कि ये ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, इससे एक फायदा है। मैं क्या फायदा है कि आप अगर यहाँ पे आंख लेके बैठे हैं, मतलब यहां से देख रहे हैं, तो आपको गोल्ड फॉइल आराम से दिख जाएगा हिल डुल रहा है या नहीं है। अगर ये हिल डुल रहा है तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहला तो ये ट्रांसपेरेंट होने के वजह से है। अगर ये चीज ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एक ओपेक होता, यानी कि अगर ये पारदर्शी ने अपारदर्शी होता, मान लीजिए इसको टीने से ढक दिए तो भीतर में क्या लीफ में हो रहा है हमें क्या पता, नहीं दिखता, तो इस तरह का हमको कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम पहले क्या है ग्लास जार लगाए हैं, किससे कि ये आर पार दिखा दे। चलिए एक तो ग्लास जार का ये काम है। दूसरा कह रहा है इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ एयर। एक्चुअली क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, ये इतना हल्का है, इतना लाइट वेट है गोल्ड फॉइल कि वो अगर आप सांस भी लीजिएगा तो उससे भी मूवमेंट आ जाएगा, इसमें हिल जाएगा। अब जब ये सांस लेने से हिल जाएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मूव किसके वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, हवा से हुआ है या चार्ज से। तो वो चीजें इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था, प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए इसको क्या किया, एयर से ढक दिया। तो एयर के फ्लो को भी रोकता है। तो ग्लास का दो काम है, जार का वेसल्स भी कहते हैं या बर्तन कहते हैं। तो ग्लास जार का काम क्या है, एक तो आर पार देखना, दूसरा क्या है हवा के फ्लो को रोकना, यानी हवा की वजह से इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आने देगा। एक तो ये हो गया। चलिए तीसरा देखिए इसमें गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ क्या है, इट इज वेरी थिन एंड लाइट वेट।
बहुत ही पतला है और हल्का है, लाइट वेट है। सो इट शोज द डिफ्लेक्शन इवन स्मॉल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अब कह रहा है कि ये इतना पतला और हल्का है, इस पे अगर हल्का सा भी चार्ज आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसीलिए गोल्ड फॉइल को लेते हैं। गोल्ड के अलावा आप किसी भी मटेरियल को उतना थिन नहीं कर सकते जितना कि आपको इसमें है कि आप जितना थिन कर सकते हैं। और वो सिर्फ एक ऐसा ही एकलौता मटेरियल है गोल्ड, जिसको कि हम बहुत ही थिन कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे गोल्ड को ही चूज किया गया, ताकि हमको हल्का है चाहिए और ग्रेविटी से इस पे असर कम हो, सिर्फ चार्ज के मूवमेंट को आसानी से दिखा दे। अगर इस पे कम से कम चार्ज भी जमा हो तो भी ऐसे क्या होगा, अगर मान लीजिए 5 kg ले लिए इस तरह से और ये बैठा हुआ है, अब इसके ऊपर फोर्स इतना लगा रहा है, ये हिल नहीं पा रहा, तो एक प्रॉब्लम होगी। जैसे देखिए यहाँ पे गोल्ड लीफ किस तरह से शेप में है, यहाँ पे अगर इस तरह का प्लस चार्ज हुआ और यहाँ हुआ तो ये क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये इतना मासिव हो तो ये क्या रहेगा, लटका ही गिरा ही रह जाएगा और ये नहीं आगे फैलेगा। तो यानी कि हम हल्का चार्ज को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर ये भारी होता तो गोल्ड को ही बहुत पतला कर सकते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट जो था रदरफोर्ड का, वहां भी उसकी जरूरत पड़ती है। तो गोल्ड इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही थीन हो सकता है, इसमें एटम बहुत कम संख्या में भी रह के ये मटेरियल टूटता नहीं है। चलिए देखिए गोल्ड फॉइल किस तरह से दिखता है और किस तरह से बनाना है। मान लीजिए ये इतना चौड़ा एक गोल्ड फॉइल सीट लिए, या आप गोल्ड फॉइल को छोड़िए, आप अगर एक्सपेरिमेंट घर में करना चाहते हैं तो गोल्ड फॉइल इस तरह नहीं बना पाइएगा, नहीं मिलेगा आपको, कॉस्टली भी हो सकता है। तो सिंपल सा एक आप एल्युमिनियम फॉइल को लीजिए, इस तरह का स्ट्रिप बनाइए और इस स्ट्रिप को बीच से मोड़ दीजिए और ये मुड़ गया। और फिर इसको आप रॉड का जो यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से आप इस पे रख दीजिए। करने का मतलब ये इस तरह से रखा गया। अब जब ये रखा गया तो देखिए इस तरह से ये दिखता है। अब अगर मान लीजिए ये रॉड पे ऊपर से चार्ज आया, फिलहाल ऐसा है ये इस तरह से दिख रहा है, रॉड इससे आया चार्ज यहाँ पे। तो अगर चार्ज इस पर आएगा, मान लीजिए इस सीट पर आया माइनस, तो इस पे क्यों नहीं आएगा, ऐसा तो कोई दुश्मनी है नहीं, तो इसका मतलब दोनों पर आएगा। और जब दोनों पर एक ही चार्ज होगा तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो ये सिकुड़ा रहेगा। अगर ये भारी होता तो सिकुड़ा रह जाता ग्रेविटी की वजह से। तो हमको चाहिए लाइट वेट, तो ये हल्का सा भी डिफ्लेक्शन में फैला सकता है। बस यही इसकी कहानी है। अब देखिए इस पर काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास 3 बॉडी है, ए बी और सी। इसको अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये बॉडी को नजदीक लाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप का तो कैसा व्यवहार करेगा, हमको समझ में आ जाएगा इसका फंक्शन क्या है। इसको लाएंगे तो कैसा करेगा, इसको लाएंगे तो कैसा करेंगे। तो देखिए ए को तो आप चार्ज कहिएगा, पॉजिटिव चार्ज है, बी भी, सी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बी न्यूट्रल है। अब तीनों को देखने के बाद समझ में आ जाएगा इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो चलिए इसी को ध्यान से देखेंगे। और या मान लीजिए फर्स्ट बॉडी लाए हमने ए और इसको टच नहीं कराए। एक्चुअली क्या है कि हमने बॉडी ए को लाए लेकिन वो टच नहीं कराए। देखिए इसको समझने से पहले आप एक चीज समझिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएगा। मान लीजिए ये रॉड था इस तरह से, इसके भीतर में प्लस माइनस है, बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई मटेरियल नहीं हो सकता, सबके अंदर है। ओवरऑल भले नहीं हो सकता उसके अंदर कोई चार्ज हो, लेकिन इसके अंदर में पूरा बॉडी में चार्ज है। कैसा है, प्लस और माइनस इक्वल मात्रा में, इसलिए ओवरऑल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ क्या है, प्लस माइनस हर जगह है। तो गोल्ड फॉइल में भी प्लस माइनस होगा, इस रॉड में भी प्लस माइनस होगा, लेकिन होगा ये पूरा पूरा क्या, न्यूट्रल, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस। अब आते हैं इस पे, तो देखिए जब यहाँ पे प्लस और माइनस होगा और यहाँ भी प्लस माइनस होगा, यानी इस पूरे बॉडी में, और यहाँ भी प्लस माइनस होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट न्यूट्रल हो गया, ये सब के सब न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर हम इसको एक प्लस वाले बॉडी को लाते हैं, प्लस बहुत ज्यादा ये डेंसिटी इसमें, जैसे ही प्लस इसके पास आता है तो हम देखते हैं क्या कि ये प्लस को रिपेल करता है और माइनस को ये अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम प्लस का मूवमेंट देखें तो प्लस तो कहीं मूव करने वाला है नहीं, ये बात हम पहले जानते थे। अब देखिए क्या होगा कि ये पड़ोसी वाले इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहीं भी जा सकता है, हल्का सा फोर्स भी लगेगा चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भी कहेगा भाई हम यहाँ किनारे पहुंच जाते हैं। ये अच्छा, फिर इस मेटल रोड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बसा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगा, तो इस जगह का इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चला गया
तो ये भी इसके पास भरने लगा, फिर इस तरह से प्लस माइनस, तो ये इसके पास भरने लगा, और फाइनली क्या देखेंगे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के इसको गया, और ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, यहाँ गया, और ये यहाँ जमा हो गया। तो आपको कुछ देर के बाद ये कैसा नजर आएगा, आपको कुछ देर के बाद ये ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पे ये रॉड है जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसका नाम ए बॉडी था। तो आपको नजर आएगा कि ए बॉडी के पास नजदीक आने से यहाँ माइनस एक्सेस हो गया, और जब ये माइनस एक्सेस हो गया तो ये उठ के फाइनली कहां से मूव करके गया, ये किनारे से गया। और ये अच्छा, इस किनारे से जब जाएगा तो जरूरी है कि सिर्फ इसी किनारे से जाएगा, वो तो इधर किनारे से भी जाएगा। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया, तो देखिए यहाँ का प्लस क्या बच गया, अकेला। और जब ये अकेला बच गया, यहाँ का भी प्लस अकेला बच गया, तो फाइनली जो यहाँ पे माइनस चार्ज आया, यहाँ पे प्लस आया, ये जो बचा इसका इलेक्ट्रॉन उठ के किधर चला गया, यानी कि ऊपर। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है मेटालिक रॉड में, लीफ टू नोब, यानी कि लीफ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया, क्योंकि ये प्लस खींच रहा था, प्लस को धक्का दे रहा था, लेकिन प्लस गया नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लीफ टू नोब। अब देखिए जैसे ही लीफ टू नोब गया, ये तो हम बताए थे कि ये बहुत हल्का है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई ये इधर जाना कोशिश करेगा, ये इधर, और कुछ देर के बाद इसका जो शेप होगा वो दरअसल कैसा हो जाएगा, ये बिखर जाएगा, यानी दोनों दो तरफ जाने की कोशिश करेगा। और ये क्यों ऐसा करेगा, प्लस चार्ज की वजह से, और यहाँ माइनस चार्ज आ गया, इस जगह पे रॉड खड़ा है प्लस वाला। अब ये रॉड जो ए आया, तो ये इससे क्या शो किया, ये रिपल्सन शो किया, और ये डिफ्लेक्ट कर गया। और यही चीज घटना अगर हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे रॉड लाए और ये डिफ्लेक्ट कर जाए, इसका मतलब बॉडी चार्ज है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी इससे हमको पता नहीं चला, ये सिर्फ डिफ्लेक्शन आया। अब देखिए इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा बॉडी जैसे ही इसके पास लाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का बॉडी था, ये वाला बॉडी लाया बी में कोई चार्ज नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो जब एक्सेस चार्ज नहीं है तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना है इसमें उतना ही है, ये न्यूट्रल अभी भी है। और न्यूट्रल ऐसे भी शो कर सकते हैं बिना चार्ज का भी, और अगर चार्ज शो भी कर दिए तब भी ये भी न्यूट्रल है, प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब न्यूट्रल है। अब देखिए जब इस तरह का कहानी होगा तो जहां जहां ये बॉडी है वहां सब न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल रह जाएगा और यहां भी न्यूट्रल रह जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और ये फाइनली इस तरह से ये सिकुड़ा हुआ ही रह जाएगा, गोल्ड लीफ, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन, और यहां क्या हो गया, नो डिफ्लेक्शन, मतलब इसका विचलन हो गया। रोड यहां पे नजदीक में रखा हुआ भी है बी, तो इसका कहने का मतलब है नो डिफ्लेक्शन हो गया, तो हम समझेंगे कि इसमें चार्ज नहीं है, बी बॉडी में चार्ज ही नहीं है। अब देखिए तीसरा केस, लाते हैं सी को, तो जैसे ही सी को लाए, टच नहीं कराए, विदाउट टचिंग है, ध्यान से रखिए, देखिएगा ये बातें, विदाउट टचिंग है, मतलब क्या है कि इसको टच नहीं कराए। अब देखिए इसमें जैसे ही इस रॉड के पास आया, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है एकदम, यहां पे रॉड पे लाया, हम पहले भी बता चुके हैं इसमें प्लस माइनस होगा। अब देखिए जैसे ही प्लस माइनस यहां से उठना शुरू किया, ये किस पे धक्का लगाएगा, ये नेगेटिव की डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज है, तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, और जब चूंकि रिपेल करेगा और यहाँ किनारे पहुंचने की कोशिश करेगा ये वाला, तो इसको कंडक्टर मिल गया। कंडक्टर जैसे ही मिलेगा, ये माइनस क्या करेगा, आगे बढ़ते हुए वो जगह पहुंचेगा जहां से ये आखिरी दम तक जाएगा, और वो जगह पहुंचेगा जहां से ये नहीं निकल सकता है। और हम पहले वीडियो में, इधर पिछले वीडियो में बताए थे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक मूव कर सकता है, बशर्ते वो सरफेस जंप नहीं करता है। तो यहाँ पे सरफेस से जंप नहीं करेगा, और कहां पहुंच जाएगा, गोल्ड लीफ पर पहुंच जाएगा। गोल्ड लीफ के ऊपर ऑलरेडी प्लस माइनस था, न्यूट्रल था, लेकिन जब न्यूट्रल था तो ये न्यूट्रल होने के बाद भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या कर गया, एक्स्ट्रा माइनस कर गया इसको। अच्छा, इधर भी था प्लस माइनस, तो न्यूट्रल था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एक ही सीट था, आपको बताए थे।
ये मोड़ा हुआ सीट है, तो इधर अगर माइनस आएगा इस पल्ले में तो इस साइड में भी तो माइनस आएगा, और जब ये दोनों पर माइनस आएगा तो ये फैलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी फिर किससे क्या हो गया, इसका फाइनल रिजल्ट देखें तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से माइनस हो गया एक्सेस, और ये भी फिर से क्या कर गया, सो डिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे प्लस बच गया, कहने का मतलब क्या है, सी बॉडी नजदीक लाए बिना टच कराए नोब के पास, तो नोब पे प्लस बन रह गया और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो गया, माइनस आ गया, जिसके वजह से लीफ फिर से डिफ्लेक्ट हो गया। तो कहने का देखिए आप सिंपल सा वे आप समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म, कि अगर हम प्लस चार्ज लाएं तब भी देखते हैं कि ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, न्यूट्रल लाते हैं नो डिफ्लेक्शन है, नहीं डिफ्लेक्ट करता है, लीफ नहीं हिलता डुलता है, और जब इसके सी लाते हैं यानी कि एक नेगेटिव चार्ज भी लाते हैं तो ये भी डिफ्लेक्ट करता है। अब बात है कि ये नेगेटिव नेचर का है और ये पॉजिटिव नेचर का है, तो आप ये बताएगा कैसे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों में तो एक ही घटना देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिंपल वे में देखें यानी कि इस तरह से अगर दूरी करके रखें तो हम इससे ये नहीं बता सकते हैं कि इस बॉडी पर प्लस चार्ज है कि माइनस है। तो ये इस तरह का अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्कोप का कहानी, तो इलेक्ट्रोस्कोप अभी क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन ये किसके लिए शो करता है, चाहे बॉडी प्लस हो या माइनस, तो यानी किसी भी सूरत में ये डिफ्लेक्शन शो कर देता है। तो बॉडी के ऊपर चार्ज की मौजूदगी को बताता है कि ये है, कितना है ये नहीं बताता है। हाँ, इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि अगर ये इससे और ज्यादा चार्ज वाला डेंसिटी वाला बॉडी लाएंगे तो हो सकता है कि ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस पे ज्यादा चार्ज की डेंसिटी है इससे, लेकिन किस नेचर का है ये नहीं कह सकते फिलहाल इस तरह के फिनोमेना में। देखिए अब रही बात की चार्ज की नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि इसी मेथड इसी चीज में इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बता सकता है। तो इसमें और कुछ तुल कलम लगाते हैं, तरीका लगाते हैं, मास को मेजर करते हैं, क्या घट रहा है बढ़ रहा है, तो उसके वजह से भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो चीजें हम जब मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, रफिंग मेथड्स यानी कि फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, तो क्लियर हो पाएगा कि एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है कैसे जानेंगे। फिलहाल हम ये देखें कि इलेक्ट्रोस्कोप का यूज क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी भी बॉडी पर चार्ज मौजूद है तो उसको ये पता लगा के बता सकता है। अब देखिए चार्ज बॉडी कहां से लाते हैं, अगर मान लीजिए आपने कंघी रखा और हेयर में रगड़ रहे हैं तो आप कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर लेता है, इतना तो जानते हैं। तो ये कंघी असल में चार्ज हुआ होगा, और ये जब कंघी चार्ज हुआ तो उस चार्ज कंघी को अगर इसके पास लाइएगा तो इस तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब सवाल यह है कि आप कंघी को चार्ज किए हैं लेकिन कंघी के ऊपर कौन सा चार्ज है ये कौन बताएगा, ये तो आपको नहीं पता है। क्या पता था कि आपने कंघी को रगड़ा बाल में और प्लस चार्ज आ गया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। या कंघी को रगड़ा कोई कह रहा है माइनस आ रहा है, ये भी नहीं बता सकते। ये हम इसमें कह सकते हैं कि कुछ तो पावर आया, और वो जो पावर आता है या जिस वजह से आता है वो चार्ज है। वो चार्ज किस तरह का होगा यहाँ पे नहीं पता कर सकते, यहाँ पे सिर्फ ये कर सकते हैं भाई इस पे चार्ज आया है। तो चलिए देखिए इलेक्ट्रोस्कोप का ओवरऑल इतना ही इस लेक्चर में है। इलेक्ट्रोस्कोप का आगे और आएगा, ये बेसिक इसका जो मैकेनिज्म था वो समझा दिए। अच्छा, इसमें हमने कहीं भी देखे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब ये देखिए अगर ये लाइट वेट नहीं होता तो क्या होता, एक प्लस से रिपल करता नहीं करता है, बहुत भारी होता तो सिकुड़ा हो रह जाता। इसीलिए इसमें हम लाइट वेट की कौन सा अति यूज करते हैं मटेरियल, और वो सिर्फ गोल्ड फॉइल हो सकता है। और आप जो एल्युमिनियम फॉइल है उसको भी यूज कर सकते हैं। आप पीवीसी पाइप लीजिए, पानी वाला जो दौड़ता है, या जो बिजली वाला लाते हैं पाइप जिसमें कि वायरिंग करते हैं, उस पीवीसी पाइप को खूब रगड़िए, किसके साथ, वुलन कपड़े के साथ, उसमें भी चार्ज आता है। और उसको आप इस सिंपल एक रॉड ले लीजिए, कॉपर का तार ले लीजिए और यहाँ पे लीफ लटका दीजिए इसको, एल्युमिनियम फॉइल को, और नजदीक ले जाइए, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो आप उस डिफ्लेक्शन से ये नहीं बता पाइएगा कि इस पे नेगेटिव आया या पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का पता करने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा, आगे लेक्चर देखना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।